RBI Grade B 2025, a lot of queries, a lot of confusion, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी confusion है amongst the candidates about a lot of things. और उनमें से जो सबसे important confusion है और जो सबसे important doubt है, जो queries आती हैं बहुत सारी, वो आती हैं regarding the documents which are required for the RBI Grade B examination. In the last video, I talked about the eligibility of RBI Grade B 2025. In this particular video, I am going to clarify all your doubts regarding the documents जो कि आपको चाहिए होंगे for RBI Grade B 2025. Now, बहुत सारी क्वेरीज हैं अलग अलग कि क्या 12th की मार्कशीट चाहिए कि नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए कि नहीं चाहिए. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है रिगार्डिंग NCL सर्टिफिकेट एंड EWS सर्टिफिकेट. सो जितने भी डाउट्स हैं वो आज आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे थ्रू दिस वीडियो. एंड इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है आपका, सो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. यू आर मोस्ट वेलकम. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स. सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की. तो and yes, in this video I am going to also tell you that at which phase, at which level you will require any particular document. ठीक है, सबसे पहले आपको चाहिए होगा, you will need your 10th class certificate and mark sheet. ठीक है, now this is required at the time of the application form, at the time of the application form and at the time of the interview as well. इंटरव्यू और फेज 1 से पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे तो आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होगा. Now don't worry, you will not have to upload the 10th class certificate in the application form, neither the certificate nor the mark sheet, right? So in the application form you will have to fill up all your marks that you have secured in class 10th. जो भी 10वीं में आपके नंबर आए हैं वो आपको अपलोड करने होते हैं, उसके अंदर फिल करना होता है, इसलिए आपको मार्कशीट की जरूरत होगी 10th क्लास की. ठीक है, आपको अपलोड नहीं करना, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू विल हैव टू प्रेजेंट द 10th क्लास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट. नाउ बहुत सारे बोर्ड्स में सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होता है 10th क्लास का, सो यू गाइस डोंट हैव टू वरी. योर सिंगल डॉक्यूमेंट which acts as both marksheet and certificate will work. ठीक है, similarly the 12th class certificate and mark sheet, this certificate is required again at the time of application form and at the time of the interview, right? Now again, in the application form you don't have to upload any certificate or mark sheet. You will need it because you will have to fill up the marks that you have secured in class 12th in the application form में आपको वो भरना पड़ेगा. ठीक है, that's why you need it at the time of filling the application form, and at the time of interview obviously your all the documents will be verified and that's why you need it at the time of interview. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपको चाहिए ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स का सर्टिफिकेट. ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स का सर्टिफिकेट. नाउ ग्रेजुएशन इफ यू आर अप्लाइंग इन द एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी के लिए, जाके पिछली वाली वीडियो देखो. इफ यू आर अप्लाइंग through the graduation, which means if you have secured 60% marks in graduation, right, then you need only the graduation certificate. Masters is not necessary for this examination. However, अगर आपके 60% नहीं है एग्जामिनेशन में, then आपको मास्टर्स का सर्टिफिकेट मास्टर दिखाना होता है with 55% मार्क्स, एंड दिस इज फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी. जो रिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए, सबके लिए मैंने एलिजिबिलिटी की वीडियो बनाई है, पिछली क्लास में जाके आप देख सकते हैं. सो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आपके 60% है, अगर आप ग्रेजुएशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, या नहीं तो फिर मास्टर का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, राइट? नाउ अगेन दिस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. ओके, अगेन एप्लीकेशन फॉर्म के समय इसलिए चाहिए क्योंकि आपको मार्क्स अपलोड करने होते हैं. Now a lot of people ask this question that whether appearing candidates are eligible for this examination. No, you are not, because you can see here in the application form you will have to fill up all your marks that you have secured in the graduation or in the masters, right? Graduation में जितने भी आपके marks आए हैं वो आपको fill करने होते हैं application form में, and that is why appearing candidates cannot apply for this exam. All right, I hope it is clear. And a lot of people have also the query regarding the CGPA, right, in graduation or in master's certificate. So in that case, guys, let me tell you that almost all the universities provide conversion formula from CGPA to percentage. There is a conversion formula provided by almost all the university. In case your university has not provided the conversion formula, then in that case RBI itself provides the conversion formula in the notification, right? हर नोटिफिकेशन में होता है, तो जैसे ही 2025 का नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा कन्वर्जन फॉर्मूला.
Now please remember, this conversion formula will only be used if your university has not provided it, right? The conversion formula provided by RBI will only be used if your university has not provided it, ठीक है? और इसके बारे में मैंने एलिजिबिलिटी वाली वीडियो में बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आते हैं जी रिजर्वेशन पे. इफ यू आर क्लेमिंग एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट्स फॉर दैट. फॉर एग्जांपल SC, ST, OBC, EWS, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इनमें से कोई भी अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हो, अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो, देन यू हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट्स, ठीक है? सो SC, ST का सर्टिफिकेट तो बहुत बेसिक होता है, उसमें कोई इशू नहीं है. जो इशू आता है वो आता है OBC और EWS के सर्टिफिकेट में, राइट? तो क्या क्या इशू आ सकते हैं मैं बताता हूं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, for OBC candidates, your caste must be in the central list. First of all, the state list OBC will not be, will not be applicable in case of RBI grade B, ठीक है? सेंट्रल लिस्ट में आपकी OBC, आपकी जो कास्ट है वो होनी चाहिए in case you want to claim the OBC reservation. Also you need to belong to the non creamy layer category, ठीक है? क्रीमी लेयर का तो OBC रिजर्वेशन है ही नहीं वैसे भी, राइट? फिर अब OBC NCL सर्टिफिकेट के जो इशुएंस है, जो इशुएंस डेट ऑफ इशुएंस है, उसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहती है. सो लेट मी टेल यू दैट इन बोथ द केसेस, OBC एंड EWS, योर सर्टिफिकेट, योर NCL सर्टिफिकेट एंड योर EWS सर्टिफिकेट must be issued on or after 1st of April 2025, on or after 1st of April 2025, and before the last date of application form, before the last date of application form. Now why is it so? Why is it so? Why is it so? ऐसा इसलिए क्योंकि जो OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट होता है, that is issued for 1 financial year, 1st April to 31st March, ठीक है? अब मान लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में ही आता है, मान लेते हैं कि अप्रैल 2025 में नोटिफिकेशन आता है, राइट? एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी समवेयर अराउंड May, राइट? 15th May है आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. देन योर 15th May, right? Then your application, then your NCL or EWS certificate must be issued between 1st of April 2025 and 15th May 2025. लेकिन अगर मान लेते हैं कि नोटिफिकेशन आपका मार्च में आ गया, मार्च 2025 में आ गया, तो जो OBC NCL सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट आपने करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक वाला जो आपका सर्टिफिकेट है वो काम कर जाएगा, ठीक है? आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन. अगर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में नोटिफिकेशन आता है तो NCL सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट 25-26 वाले फाइनेंशियल ईयर का चलेगा. दैट मस्ट बी इशूड on or after 1st April 2025 and before the last date of application form. But if the notification will come out in this financial year, that is 24-25, then the OBC or NCL certificate or EWS certificate issued in this financial year shall work. ठीक है? तो अब I believe कि कोई confusion नहीं है. इसके बाद if you are claiming age relaxation being a person with benchmark disability, then you have to produce the person with benchmark disability certificate. Now here let me clarify one thing. God forbid, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट ठीक है, अब नोटिफिकेशन में क्लैरिफिकेशन है तो आई शुड टॉक अबाउट इट बीइंग प्रैक्टिकल. मान लेते हैं कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा हूं एंड टुडे आई एम परफेक्टली फाइन, आई डू नॉट बिलोंग टू द PWBD कैटेगरी. सो लेट्स से कि आफ्टर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है एंड आई बिकम द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, व्हिच मींस I have disability of 40% or more. I get the disability of 40% or more due to that accident. Then I will be considered as PWBD candidate and the required reservation shall be provided to me. ठीक है ना? I hope it is clear. But ठीक है, भगवान ना करे कि किसी की भी कैंडिडेट के साथ ऐसा हो. इसके बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आपको देने पड़ते हैं. For example, if you are claiming age relaxation being an ex-serviceman, then of course you have to produce the proof regarding the एक्स सर्विसमैन दैट यू वर एंड एक्स सर्विसमैन, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, राइट? उसके बाद यहां पे बहुत कंफ्यूजन है भाई बैंकिंग प्रोफेशनल प्रूफ पे. सो बैंकिंग प्रोफेशनल्स को पहली चीज तो ये है कि दी एज रिलैक्सेशन इज गिवन टू ओनली द ऑफिसर्स इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इन इंश्योरेंस कंपनी, इन द गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज एंड द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट? सिर्फ उनको ही मिलता है. और वो कितना मिलता है? 3 years या फिर अप टू 33 years of age and after a desired experience.
3 इयर्स का या फिर 30 अप टू 33 इयर्स ऑफ एज मिलता है, whichever is earlier, ठीक है, एंड दैट टू आफ्टर desired experience, and that desired experience must not include the probation period. The experience that they will be counting that will exclude the probation period. इसके बारे में भी मैंने eligibility वाली वीडियो में सब कुछ explain किया हुआ है, so you can watch that video. Banking professional proof आपको देना पड़ेगा, banking professional proof आपको देना पड़ेगा, right, and this has to be produced at the time of interview. और अगर मैं इन कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह की बात करता हूं तो इन द एप्लीकेशन फॉर्म यू डोंट हैव टू अपलोड इट, फेज 1 फेज 2 के टाइम पे भी यू डोंट हैव टू टेक दीज सर्टिफिकेट्स विद यू, राइट, you just have to produce them at the time of interview, okay. And similarly ex serviceman proof भी आपको इंटरव्यू के टाइम पे देना है एप्लीकेशन फॉर्म में, just you have to mark yes that you are an ex serviceman, और उसके बाद अगर कोई सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा तो आप डाल सकते हैं, अपलोड कुछ भी नहीं करना एप्लीकेशन फॉर्म में इनमें से, राइट. Similarly, if you are applying being a degree holder of MPhil and PhD, MPhil or PhD, then also you have to produce the certificates, ठीक है. The MPhil candidates can give this examination up to 32 years of age, while PhD candidates, I'm talking about the UR people, they can give this examination till 34 years of age, right, till 34 years of age तक वो एग्जाम दे सकते हैं, okay. So in this case also you have to have these certificates at the time of application form. Of course you don't have to upload it, but you have to fill the details, but you have to present these certificates at the time of interview. All right, चलो अब आखिरी बात करते हैं हम आइडेंटिटी प्रूफ्स की, क्या क्या आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होते हैं. सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय आरबीआई इन द नोटिफिकेशन. आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, व्हाटएवर इट इज आपके पास होगा ही. नाउ दिस आइडेंटिटी प्रूफ शैल बी प्रोड्यूस्ड. ये एक तो आपको फॉर्म में आधार कार्ड का नंबर तो डालना ही होता है. एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यू मस्ट हैव द आधार कार्ड, एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट इट इन ओरिजिनल एंड इन फोटोकॉपी एट द टाइम ऑफ फेज 1. फेज 1 के समय ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेके जाना पड़ता है. सिमिलरली एट द टाइम ऑफ फेज 2 यू विल हैव टू प्रेजेंट दिस. अब फेज 2 में क्या है, फेज 2 में क्या है कि 2 बार एंट्री होती है. पहले सुबह फाइनेंस एफएम का पेपर होता है, एक बार एंट्री होगी, फिर गैप होता है, एंड देन उसके बाद ईएसआई और इंग्लिश का पेपर लगातार होता है. सो 2 times द एंट्री विल बी 2 times, ठीक है. सो दोनों टाइम आपको दिखाना होता है अपना आईडी, और दोनों टाइम आपको फोटोकॉपी देना पड़ता है. सो राइट, तो 2 set of photocopies will be required during phase 2. एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू में तो आपको देना ही पड़ेगा, बिकॉज इंटरव्यू के स्टेज पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, ठीक है. एंड यस, मैं आपको बता दूं इंटरव्यू के स्टेज पे जो भी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, वो 1-1 परसेंटेज आपकी कैलकुलेट करते हैं. तो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होता है ना, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, अगर आपके मान लेते हैं 6 सेमेस्टर्स हुए तो 6 के 6 सेमेस्टर्स की मार्कशीट चाहिए, 8 है तो 8 के, और अगर आप एनुअल प्रोग्राम का पार्ट थे तो आपको मान लेते 3 साल का है तो 3 साल की मार्कशीट आपको लेके जानी पड़ेगी. फाइनल ईयर की मार्कशीट से काम नहीं चलेगा, ओके. एंड यस, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मेरे फर्स्ट ईयर में 60% नहीं थे बट एग्रीगेट 60% है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? यस, यू आर एलिजिबल. ऑलराइट, सो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया. इसके बाद दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द स्पेशली फॉर द पीपल हु हैव चेंज्ड देयर नेम, स्पेशली द फीमेल कैंडिडेट्स. जो नॉर्दर्न इंडिया का एक क्या बोलते हैं उसको, रिचुअल है या फिर एक कन्वेंशन है, जिसमें क्या होता है कि महिलाओं का नाम बदल जाता है ऑटोमेटिकली आफ्टर गेटिंग मैरिड. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ नेम. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ गर्ल सोनी, राइट, देयर इज अ गर्ल सोनी who before marriage was Soni Mishra, let's say, right. Now let's say she get married to a Jha person, so Soni Jha ban gayi wo, ठीक है. Now she must have all the IDs bearing this name Soni Mishra, but now since in her application form she is filling up the name Soni Jha, so she will have to prove that Soni Jha is Soni Mishra only, or Soni Mishra is Soni Jha only. And for that, what will be required? Original gazette notification. Whenever you change your name, you have to publish an original, you have to publish a gazette notification, ठीक है. वो ओरिजिनल में चाहिए होगा, और ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर आपको एफिडेविट दिखाना पड़ेगा दैट सोनी मिश्रा इज सोनी झा या सोनी झा इज सोनी मिश्रा. दिस एफिडेविट इज क्वाइट इजी. जब भी जो भी आपके आसपास नोटरी वाला है उसके पास जाओ, उसको बता दो, वो बना के दे देगा, डोंट वरी, ठीक है. So, and this is not only for the married female candidates, for all those who have changed their names. अगर आपका नाम आपके 10th, 12th और graduation certificate से मैच नहीं करता है, in that case you will have to produce this affidavit
एट द टाइम ऑफ फेज 1, एट द टाइम ऑफ फेज 2, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तीनों फेजेस पे आपको ये ओरिजिनल एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। वरना आपको जो इन्विजिलेटर्स होंगे फेज 1 या फेज 2 के दौरान वो एंट्री नहीं देंगे। आपकी आईडी में लिखा होगा, मान लेते हैं मनीष, आपकी आईडी में लिखा है मनीष मिश्रा, राइट, लेकिन आपने फॉर्म में भर दिया जो कि आप मान लेते हैं आज आपका नाम है मशीन मिश्रा, ठीक है, मशीन मिश्रा। तो भाई मशीन मिश्रा, मनीष मिश्रा, डिफरेंस है कि नहीं है? डिफरेंस है ऑफ कोर्स। तो इसके लिए आपको एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल नीड द एक्सपीरियंस लेटर। जनरली प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए होता है, they don't ask for the experience letter from the private sector if you are working in the private sector, but if you are working in any of the government department, किसी मिनिस्ट्री में हो, रेगुलेटरी बॉडी में हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हो, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर जो भी है आपका दिखाना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके प्रीवियस डिपार्टमेंट का चाहिए होता है, ठीक है। अब एनओसी को लेके भी बहुत कंफ्यूजन रहती है कि भाई हमारा जो डिपार्टमेंट है एनओसी नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एनओसी नहीं दे रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज you have to just apply, right, and the application form of NOC will also work at the time of interview, and जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा then of course उनको देना ही पड़ेगा, that is your right, ठीक है। Alright guys, that's all for this particular video. I hope all the doubts regarding document are clear, but still if you have any doubt you can ask me in the comment section. I will definitely reply to all the queries. Thank you very much. I will see you in some other video. Goodbye, take care, and God bless.